बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि 9 मई के सानिया के बाद जो शरीक थे अदालतों ने उनको सजाएं दी, उसके तहत पाकिस्तान के अंदर बहुत से कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के जो है ना वो खाली होने जा रहे हैं और वहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो डेरा गाजी खान NA 185 भी उनके अंदर शामिल है। यहाँ से पाकिस्तान आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुई थी मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहबा, और उसके बाद उनको 9 मई के एक केस के अंदर सजा हुई। तो अब ये हल्का इसके मुतालिक ये किया जा रहा है कि यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा। इसके अंदर बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो नए भी सामने आ रहे हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि हम इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एक नौजवान उभरती हुई क़यादत डेरा गाजी खान की सामने आ रही है। तो हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि जो उम्मीदवार हैं उनके हम पर्सनल इंटरव्यूज करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और वो क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो एक अपनी मखसूस जमात के हवाले से किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अली अकबर लेगारी, एक नौजवान क़यादत, डेरा गाजी खान का एक उभरता हुआ सियासी चेहरा। तो आज हम उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो NA 185 इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो क्यों हैं और उनकी सोच और नज़रिया क्या है। तो उससे पहले मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ सवाल करूंगा। तो सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। आप मसरूफ थे, आप अपनी स्पोर्ट के हवाले से भी शायद बाहर जाना चाह रहे हैं। हब आपकी कोई रेस वगैरह है गाड़ियों की, आप वहाँ भी जाना चाह रहे हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह आपके साथ हम बैठकर बात करेंगे। आप विनर हैं DG खान का, आप हमारे लिए एक रोशन चेहरे हैं जो पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी करते हैं। तो सियासी गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि आप के वालिद साहब का नाम थोड़ा सा बताते चलें, फिर अपनी तारीख पैदाइश। जी, मेरे वालिद साहब सरदार फ़रूक खान अलियानी जी, साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे जी, पाएगा से जी जी। और आपकी तारीख पैदाइश? जी, मैं 86 में 1986 DG खान में जी, DG खान में। आपकी अर्ली एजुकेशन किस स्कूल से है? जी, ये हाई स्कूल नंबर 1 अपना DG खान का मशहूर। अच्छा जी। और उसके बाद आपने फर्दर एजुकेशन? जी, फर्दर मैं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था, कॉटन जिनिंग फैक्ट्री थी मेरी जी, तो काम भी करता रहा और साथ साथ स्टडी भी करता रहा। ठीक है। तो बस सिंपल BA ही किया था। ग्रेजुएशन किया आपने? जी, ग्रेजुएशन। ठीक है। तो ये सियासत का शौक कैसे हुआ? जी, सियासत का शौक तो खून में है। वाले मेरी पैदाइश से पहले वाले साहब मेंबर ज़िला कौंसल थे जी। तो जब मैं पैदा हुआ, जिस घर में पल्ला बढ़ा, तो मेरे सामने सियासत, वो सारा सियासी एक माहौल जी, सियासी माहौल। तो फिर मैं उसी रंग में कुछ ना कुछ उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। कुछ ना कुछ जीन्स मुझ में भी थे उसमें जी। तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में कब आपने स्टार्ट किया? मतलब एक तो शौक था, फिर ये था कि अमली तौर पर आप शरीक हुए? वालिद साहब के साथ मैं, क्योंकि बाकी मेरे भाई सारे बाहर थे, तो वालिद साहब के साथ मैं शुरू से अटैच था जी। मुस्लिम लीग काफ में रहे, तो तब भी मैं यूथ विंग में था। अच्छा। 2007 में यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मैं सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी था। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब हालात तब्दील हुए, कप्तान आए, ठीक है, तो फिर हमने भी आप उनके खिलाड़ी बन गए। तो ये कब ज्वाइन किया आपने? ये हमने 2013 में ज्वाइन किया आपने। तो उसके बाद से मुसलसल सफर आपका उनके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुसलसल खान के साथ हैं। अच्छा। कप्तान के साथ हैं जी, और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा। तो आपको यहाँ आकर कौन सा ओहदा मिला? मकसद है जी, यहाँ इस वक्त मैं तहसील डेरा गाजी खान का प्रेसिडेंट हूँ। आप तहसील डेरा गाजी खान के प्रेसिडेंट हैं? ठीक है। इससे पहले आपने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? जी, इससे पहले हादसाती तौर पर इमरजेंसी में UC से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था जी। नहीं, किसी और मामूरी में। अच्छा। हमारा हल्का तो नहीं था, लेकिन उस वक्त पार्टी के हुक्म पर मैंने बैक किया था, तो वहाँ से लूज़ किया था मैंने। तो उसके बाद 2021 में जब हुकूमत रिजीम चेंज आई जी, तो सूबाई इलेक्शन होने वाले थे, सूबाई असम्बली के जी। मैंने अप्लाई किया था उसमें, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से फिर मैं वो दरख्वास्त वापस ले ली थी। ये 2021 में कौन सी सीट के ऊपर ये इलेक्शन होने वाला है? ये पूरे पंजाब में। अच्छा। हाँ, ठीक है।
तो मैंने PP 290 पे अप्लाई किया था। PP 290 पे अप्लाई किया था आपने, ठीक है। इस वक्त आप ख्वाहिशमंद हैं NA 185 के? जी, NA 185 पे कि अगर पार्टी अगर आपको कंसीडर करती है, जी, अगर एतमाद करती है तो इंशाल्लाह फिर आप इस पे इलेक्शन लड़ते हैं। मैं बिल्कुल भरपूर। NA 185 के ऊपर इश्यूज क्या है? किस हवाले से कि लोगों को किन मसाइल का सामना है कि NA 185 जो है ना, आप समझते हैं कि यार ये चीजें हैं, अगर इनको प्रॉपर एड्रेस किया जाए तो जब तब जाकर हालात चीजें जो है ना बेहतर हो सकती हैं? नहीं, पॉलिटिकली या आप हल्के के मसाइल? हल्के के मसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, हल्के में पिछली जितनी मैं किसी अपनी मुखालिफ जमातों का गिला करूँ तो ये गलत बात होगी। हर दौर में DG खान में काम हुए हैं, तरक्याती काम, हमारे रोड्स हो गया या बाकी, वो सब मेरे ख्याल में ठीक है। सिर्फ दो चीज़ों पे तवज्जो की ज़रूरत है, एक है तालीम और एक है सेहत। ठीक है। तो हर देहात में, हर गांव में अगर हाई स्कूल, BHUs ये बन जाए तो मेरे ख्याल में ओवरऑल DG खान हमारा ठीक है। ओवरऑल ठीक हो जाए? ओवरऑल ठीक है। तो यानी आप अगर आपको टिकट मिलता है या आपको हिमायत मिलती है और आप इलेक्शन लड़ते हैं और मुंतखब हो जाते हैं, तो आपका फोकस NA 185 पर, यहाँ की एजुकेशन के ऊपर होगा? जी, एजुकेशन और सेहत के ऊपर होगा जी। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी बना है जी, वो आप लोगों का सबका दौर हुकूमत था, उसके अंदर वो बना है जी। उससे पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये टीचिंग हॉस्पिटल बनाया है। ये जो इस वक्त BHU और RHC की जो हालत है जी, ये इसके ऊपर ना पिछली गवर्नमेंट ने फोकस किया ना मौजूदा फोकस कर रही है। जी, बदकिस्मती से सारा फोकस किया गया सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि गलत हुआ, वो उसकी भी ज़रूरत थी, बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ साथ ये जो रिमोट एरियाज़ हैं इनके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। BHUs को आप RHC करें, वहाँ अमले की हाज़िरी को यकीनी बनाएं, अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। तो मेरे ख्याल में जो लोग इतने दूर दराज इलाके से सफ़र करके उनको आना पड़ता टीचिंग हॉस्पिटल, उनका सफ़र बच जाए, उनको अपने घर में वहीं पे वो सहूलत मिल जाए। सियासी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि आप जिस जमात के साथ खड़े हैं जी, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं नज़र आ रही कहीं पर लोगों में, मकामी क़यादत की प्रेजेंस। जो वर्कर्स हैं, हम तो खड़े हैं, मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। अपने जो छोटे वर्कर्स हैं, मैं उहदेदारों की बात कर रहा हूँ, हमारे उहदेदार मौजूद हैं, वर्कर्स के साथ हैं, उनके कोई ज़ाती या सियासी इश्यूज़ हों तो हम उन पे हमेशा उनके साथ आप खड़े नज़र आएंगे। बाकी मामलात हैं जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब हुए जी, तो बस यही कहूँगा अल्लाह उनको हिदायत दे और यहाँ पे आके वर्कर का साथ दे, उनके साथ बैठे। यहाँ तो आपके मुंतखब नुमाइंदे तो कोई आपका वर्कर फौत हुए उनके घरों तक भी नहीं जा सके कि भी वहाँ जाकर ताज़ियत कर लें। एक तो कुछ हालात ऐसे हैं जी, फिर उन हालात की आड़ में बहुत से लोग अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ है, मैं ये समझता हूँ। तो वर्कर से किनारा कश होना, वर्कर से दूर होना, ये इन हालात में हौसला शिकनी वाली बात नहीं है। हौसला शिकनी है, ज़्यादती है। इतने मुश्किल हालात में जब वर्कर हर तरह की कुर्बानी दे रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ज़ाहिर बात है गरीब लोग हैं, उनके घरों के मसाइल, वो अपने उनके ख़ानदान वाले उनके घरों की देखभाल करें या इधर आके उनके सियासी मसाइल देखें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों का फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को कम से कम इस हद तक तो उनको ओब्लाइज करें वर्कर्स को कि उनकी ज़मानतें हों और बाकी मामलात जो। अच्छा, ये जो ज़मानतें और फिर वर्कर को मुश्किलात और दीगर चीज़ें हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं इस वक्त, वैसे इसको एक डोमेन में नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान उसके इदारों से, आप क्या सोचते हैं कि किस हद तक जाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है, पाकिस्तान के इदारे हैं तो ही पाकिस्तान है, ठीक है, इदारे होंगे पाकिस्तान होगा तो ही सियासत होगी, ठीक है। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि हमारी जमात किसी भी एक मखसूस इदारे के या सब इदारों के ख़िलाफ़ है। ये कुछ चंद इश्यूज़ हैं उसके अंदर, तो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ओवरऑल हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये इदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है, ये फ़ौज हमारी है, ये फ़ौज है तो ही हमारे बॉर्डर महफूज हैं। हम कभी भी आपस की नाराज़गी की वजह से किसी दुश्मन मुल्क को
तो ये को फ़ायदा उठाने का मौका हम नहीं देंगे। गुड। अगर यही पॉलिटिकल अप्रोच है तो फिर तो मेरे ख्याल मसला ही नहीं होना चाहिए फिर तो फ्यूचर में आगे कि ये जो वर्कर को मुश्किल दीगर चीज़ें, ये तो फिर नेचुरल सी बात है, फिर बाकी दीगर पॉलिटिक्स तो आप जी मेरे ख्याल में सिर्फ एतमाद का फुकदान है। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा हौसले से अगर टैकल किया जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सॉल्व हो सकता है। जी हो सकता है। ना हम किसी इदारे के खिलाफ हैं, ना हमारा कप्तान किसी इदारे के खिलाफ है। कप्तान बार बार कह चुका है कि जी ये फौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है। और आप भी उसी आइडिया के ऊपर जो है ना? जी बिल्कुल। हम तो जब छोटे थे तो अगर हमें कहीं कोई फौजी नज़र आ जाता, कोई आर्मी का नौजवान नज़र आ जाता, कोई ट्रक कोई जीप नज़र आ जाती, हम तो सलूट मारे बगैर गुजरते नहीं थे। तो आज भी मोहब्बत वही है? मोहब्बत वही है हमारी। कमी तो नहीं है ना किसी जगह? नहीं, किसी फर्द वाहिद की वजह से तो इसमें कोई मोहब्बत में वफादारी में तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी कंसीडर करेगी? आपने पार्टी की आदत से कोई रब्ता किया कि अगर यहाँ पर क्योंकि पार्टी ये भी सोच रही है कि वो बाइकाट की तरफ जाती है, तो बाइकाट गैर सियासी फैसला नहीं है? जी बिल्कुल गैर सियासी फैसला है। उसके ऊपर बाद में नज़रसानी की गई है और कप्तान का यही फैसला था कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर दोबारा फॉर्म 47 वाली एक्सरसाइज दोबारा होती है तो हम दोबारा दिखा सकें कि जी ये हमारे साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्टी अब इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ने के मूड में, बाई इलेक्शन जितने भी होंगे इंशाल्लाह। आपकी सब तक मुतमईन है कि पार्टी जो है ना वो कंसिडर करेगी? आपने पार्टी की आदत से कोई रब्ता किया तो होगा, अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया होगा? जी देखें, हम जो वर्कर्स होते हैं ना, हमें किसी सीट की लालच नहीं होती। ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अगर पार्टी एतमाद करे तो हमें लड़ने का मौका मिले। अगर पार्टी एतमाद नहीं करती तो जिस कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी हम इंशाल्लाह शाना बशाना जैसे कैंपेन करेंगे अपने लिए वैसे ही कैंपेन करेंगे पार्टी के उम्मीदवार के लिए। ठीक है। बाकी कोशिश हम कर रहे हैं, जो लीडरशिप हमारी है उनसे राब्ते में है। हमारी कोशिश है कि टिकट हमें दे दें। चले। ये देखिए हमारे साथ नौजवान सियासी क़यादत अली अकबर लिगारी, जिनका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं तो हम हैं और हम सियासत कर रहे हैं। उसके बाद ना उनकी मोहब्बत में कोई कमी है इदारों के हवाले से, ना पाकिस्तान के हवाले से, ना ही उनकी सोच में कोई और चीज़ है। और दूसरी बात ये कि पार्टी क़यादत को इलेक्शन जो है ना लड़ने के लिए अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। अगर पार्टी ने कंसिडर किया तो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर पार्टी ने किसी और को टिकट दिया तो भी पार्टी फैसले की पाबंदी करते हुए ये अपने उम्मीदवार की जीत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। बतौर उम्मीदवार उनको ये लगता है कि अगर वो कामयाब हो गए, उनको टिकट मिल गया और वो कामयाब हो गया, तो एन 185 के ऊपर उनका फोकस यहाँ की एजुकेशन और यहाँ की हेल्थ होगा कि लोगों को बेहतरीन एजुकेशन और बेहतरीन हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। तो ये थे हमारे साथ अली अकबर लिगारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और उम्मीदवार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।